अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हाज़िर हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे दो चैनल्स हैं, एक हो मेरा कपल व्लॉग्स और दूसरा है वीडियो डायरीज़। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। हाँ जी, तो गुड़िया के घर में पैदाइश हुई लड़की की, बेटी की। गुड़िया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और रोने वाली क्या बात है, दो दो बच्चे आपने पैदा कर लिए। और ऑपरेशन से पहले आपको रोना आ रहा था बकौल अंबर की, क्योंकि अंबर ने ये ख़बर सुनाई। और अब अंबर, देखते हैं अब आपकी खुशखबरी हमें कब मिलती है। खा पी के आप इतनी मोटी हो गई हैं कि हर बार लगते हैं आप प्रेग्नेंट हैं। अब देखते हैं आपका क्या होता है, कब होता है। और देखते हैं, अपनी सास को जल्दी खुशखबरी दीजिएगा। अच्छा, मैं गुड़िया की वीडियो देख रही थी थोड़ी थोड़ी करके, तो उसमें मैंने देखा कि बच्ची जो है वो नानी की गोद में है, दादी की गोद में नहीं है। दादी ही उसके हाथ पे काले रंग का कोई धागा सा बांध रही थी, लेकिन दादी बेचारी हसरत से नानी की गोद को देख रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि असल हक जो दादी का बनता है वो नानी ने ले लिया, और जो गुड़िया हैं उसके घर में राज कर रही हैं कुकिंग विद शबाना। मतलब अपने घर में राज करना और होता है, लेकिन ये तो माशाल्लाह अपनी बेटियों के घर में भी राज कर रही हैं। वो अंबर को देखे तो उधर भी इन्हीं का सिक्का चल रहा है, इधर भी इनका सिक्का चल रहा है। और बस क्या कहें, अब ये है कि अंबर ने जो घर घर का, तो जनाब बस ये सारी सूरत हाल है। अब अंबर जो है, देखते हैं अंबर जो ऑमलेट बनाती है तो ऑयल से भरा हुआ होता है, और जिस नक्शे पे उन्होंने रोटी या पराठा सुबह बनाया, मुझे लगता है पाकिस्तान का है। फिर मैंने कहा नहीं इंडिया का होगा, फिर मैंने कहा नहीं, पता नहीं, हो सकता है उस मुल्क का हो ये नक्शा जिसको हम नहीं जानते और अंबर जानती हो। अंबर, आपने जो क्वेश्चन आंसर वाली एक वीडियो डाली थी, Q&A वाली, तो उसमें आपसे जब आपकी स्टडीज़ के बारे में पूछा गया तो आप यम 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 गोल कर गई। आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया जब किसी ने पूछा कि आपकी एजुकेशन कितनी है। बाकी की सवालों के जवाब आप दे रही थी, लेकिन आपने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि आपकी एजुकेशन कितनी है। और क्योंकि इंसान के बोल चाल से, उठने बैठने से, खाने पीने से, हर एक चीज़ से पता चल जाता है कि उसकी एजुकेशन कितनी है। तो आपको बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात किसी ने कर दी? और ख़ैर बस अंबर अंबर तो अंबर है। वो जो आपने घर वाली वीडियो बनाई, मैंने ये घर ख़रीद लिया, फिर तो उस घर का कहीं पता ही नहीं चला। आप क्यों नहीं शिफ्ट हो रही? आपको होना चाहिए तो उस घर में, या फिर वो किसी और का घर था, या फिर आप सैर सपाटे करने गई थी और एक व्लॉग बना लिया कि ये मेरा घर है, मैं इधर शिफ्ट हो रही हूँ। तो मतलब कुछ तो दिखाएं ना कि उस घर में वाकई में आप शिफ्ट हो रही हैं और वो आप ही का घर है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप शाहज़ेब को, अपने हस्बैंड को घर दामाद पक्का पक्का बना चुकी हैं, और वो आपके अंडर इन्फ्लुएंस भी आ गया है, आपके ज़ेरे असर आ चुका है। और बात वही आ जाती है कि सास तो बेचारी पहले ही किसी काबिल नहीं थी, और जो शोहर है, शुरू में उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक जैसी ही लग रही है। यानी कि शायद ये लोग, अच्छा, तो अब ऐसी बात है अंबर कि आप ज़रा बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में आपका क्या प्लान है। पिछले दिनों आपके जो व्यूज़ थे बहुत ही कम आ रहे थे। अब गुड़िया की जो बेटी की पैदाइश हुई है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अब पता नहीं कब तक ये बेहतरी आती रहेगी, और आगे चल के देखेंगे मज़ीद व्लॉग्स में क्या होता है। खैर, अब तो गुड़िया के तो मज़े हैं, व्लॉग ही व्लॉग है। और बस अंबर जो है वो तो अपने शोहर को बाइट के खानों पे यूज़ टू करी है। सुबह चली गई हस्पताल, वहाँ से 3 बजे फारिग हो के फिर शोहर के साथ बाहर ही कहीं फ़ास्ट फूड वाली जगह पे बैठ के खाना पीना कर लिया, और बस जी बात ख़त्म। मुझे तो लगता है उस दिन आपके शोहर जॉब पे भी नहीं गए, छुट्टी करवा ली। आपके हस्बैंड का क्या काम था? आपकी बहन के घर में पैदाइश हुई है तो चलो उसके हस्बैंड ने छुट्टी कर ली तो मतलब बनता है, लेकिन आपके हस्बैंड की छुट्टी का क्या मतलब था कि आपने उससे छुट्टी करवा ली और फिर बैठ के आप होटलिंग भी कर रही हैं? या आपका पहला से प्लान होगा कि भाई मुझे वापसी में घर भी छोड़ देगा और उससे पहले ये थोड़ा सा खाना पीना हो जाएगा कि मैंने तो घर में खाना बनाया नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गुड़िया ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी,
क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि इसमें अच्छे खासे व्यूज़ मिलने थे इनको। मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर एंड ऑफ द मंथ तक फाइनल जो अभी हॉस्पिटल ये फिर एडमिट हुई और बच्चे की शॉपिंग भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, अपनी तबीयत का भी बताया। और मुझे तो हैरत इस बात की है, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल में तो ऐसी कंडीशन में इंसान होता है कि अपना होश नहीं होता, लेकिन यहाँ भी गुड़िया ने सबको गलत साबित कर दिया और बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बिहेव किया जैसे कुछ है ही नहीं। और मतलब उस बीच में इन्होंने इतने व्यूज़ कमाए, इतने व्यूज़ कमाए, क्योंकि शी नोज़ कि यही वो टाइम है कि मैं अच्छे खासे व्यूज़ कमा के हॉस्पिटल का बिल भी अदा हो सकता है और अपनी जो शॉपिंग मैंने की थी बच्ची के हवाले से वो भी सारे पैसे वहीं से निकल आएंगे। अब यही देख लें कि सी सेक्शन हुआ, उसके बारे में बताया, फिर हॉस्पिटल के उसमें कितने सारे व्यूज़ मिल गए। अब फर्स्ट वॉक हो रही थी तो उसमें भी कितने सारे व्यूज़ मिल गए। और मैं तो हैरान हूँ कि कहाँ शबाना जी बोलती हैं दीन दीन दीन, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो हॉस्पिटल में वो इस्लाम कहाँ चला गया, वो दीन कहाँ चला गया। ऐसी बापर्दा ख़वातीन जो पाकीज़ा होती हैं वो तो बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ पे चलती हैं। अगर ये चीज़ ना दिखाती तो हो सकता है कि इनके ऑडियंस की नज़र में इनकी कुछ इज़्ज़त रह जाती है और वो इनके बारे में बहुत अच्छा सोचते कि हाँ भाई इन्होंने कहा, जैसा इन्होंने कहा इन्होंने वैसा ही बिहेव किया। और लेकिन नहीं, इन्होंने तो जिधर और यूट्यूबर चल रहे थे उसी डगर पे, उसी फुट स्टेप्स पे इन्होंने भी चलना ज़रूरी समझा। और क्यों ना समझें, मतलब ये देखा जाए तो ऑपरेशन गुड़िया का था, लेकिन इससे व्यूज़ पता है किस किस चैनल ने कमाए हैं। अंबर ने कमाए हैं, कुकिंग विद शबाना ने कमाए हैं, और गुड़िया ने तो खैर कमाए सो कमाए हैं, मुअत्तर का कुछ कह नहीं सकते। और मैं तो ये सोच रही हूँ, छोटे बेटे के हवाले कैमरा किया हुआ था और उसने सारी की सारी वीडियोस बनाई जब अम्मा इनकी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जितने गेस्ट आए वो सब के सब, हाँ अलबत्ता डॉक्टर्स ने इनसाइड जो ओटी थी जहाँ पे ऑपरेशन होना था, सी सेक्शन होना था, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं किया, इसलिए बच्चा बेचारा मोबाइल लेके कैमरा लेके वहाँ अंदर ओटी में नहीं जा सका, ना वहाँ की वीडियो में बना सका। लेकिन आई एम डैम श्योर अगर इजाज़त मिल जाती तो वो बेटे के हवाले कैमरा करके अच्छे खासे व्यूज़ तो वहाँ भी कमा लेती। लेकिन बस क्या कहें। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब सी सेक्शन के बाद औरत वापस आती है अपने बेड पे तो उसकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं होती कि वो फ़ौरन ही बातें शुरू कर दे और अच्छे मूड में हो। लेकिन यहाँ तो मामला ही और था, बिल्कुल ऐसे फील आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बस एक मूवी बनाई जा रही है, फिल्म बनाई जा रही है और बस गई और बस वापस आ गई, जैसे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हाय रो रब्बा, हाय रो रब्बा, मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग किस तरीके से पैसे के पीछे पीछे हैं और बच्चे तक को कैश करवा लिया। आप सुनेंगे कि अपनी इस बेटी को बहुत लकी कहेंगी और कहना भी चाहिए, क्योंकि इसी की पैदाइश पे इन्होंने अच्छे खासे व्यूज़ कमा लिए। हो सकता है दूसरी गाड़ी भी ले ले। खैर ये गाड़ी तो इनके अब्बा जी ने इनको ले कर दी। मतलब मेरे जो बड़े अच्छे ज़राए हैं उनसे ही मुझे पता चला, डीएम्स उनके आते रहते हैं, और जब मैंने इनको गाड़ी में देखा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गाड़ी इनकी अपनी नहीं है, ख़ुद की नहीं है, बल्कि इनके अब्बा ने इनको ख़रीद के दी है। और अब जाहिर सी बात है अब इस काबिल तो खैर हो चुकी होंगी कि अपने लिए। और इस फैमिली में एक और बात देखी है मैंने, वो ये कि जहाँ मर्ज़ी होती है वहाँ इस्लाम डाल देते हैं। और जैसे कि जी नमाज़ पढ़ते हुए दिखाना, सिपारा पढ़ते हुए दिखाना, कुरान शरीफ पढ़ते हुए दिखाना, और बस ये इस्लाम है। लेकिन बात ये है कि अच्छे कपड़े भी चाहिए, शॉपिंग भी करनी है, होटलिंग भी करनी है, तो उसके लिए नॉर्मल लाइफ भी गुजारनी है, और नॉर्मल लाइफ में कैमरा सामने ना हो तो क्या हो सकता है। व्लॉगिंग मेरे ख़्याल से ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ पर्दे रहने चाहिए, लेकिन यहाँ शबाना एंड को जो हैं
उन्होंने तो सारे पर्दे चाक कर दिए। एक भी पर्दा अपनी फैमिली का रहने नहीं दिया, जो कुछ था वो मीडिया में दिखा दिया, और प्राइवेसी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अभी गुड़िया बीबी की बारी थी और उनका सी सेक्शन हुआ, पूरी प्रेगनेंसी उन्होंने जैसी गुजारी, और दूसरे नंबर पे अब आएंगी अंबर, और अंबर का भी वही सारी एपिसोड रिपीट होगी, फिर उसका भी सी सेक्शन होगा, फिर फर्स्ट वॉक होगी, और ये सारा चलता रहेगा। अब मुअत्तर के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या उसकी भी खुशखबरी आने वाली है कोई। तो अगर ऐसा हुआ तो समझें 2 चैनल्स ने तो अपने हिस्से के व्यूज़ ले लिए, और अब तीसरे चैनल की बारी है व्यूज़ कमाने की। और वही 9 महीने चलेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सी सेक्शन होगा, फिर फर्स्ट वॉक होगी, फिर घर में क्या एहतियातें करनी हैं, और फिर बच्चे के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। ये वो स्टफ़ है जो कि मैं आपको टाइम से पहले बता रही हूँ कि आने वाले दिनों में ये सब कुछ होने वाला है। व्यूअर्स, एक बात है कि आपने नोट किया कि जब ये गुड़िया जो है जिस रूम में ठहरी, रूम तो नहीं, वो तो एक हॉल था जहाँ पे पर्दे वर्दे लगे हुए थे, जहाँ पे और भी पेशेंट्स थे, वहाँ इसे भी लिटाया गया। तो ये तो मतलब जिस तरह से ये लोग कमाते हैं और महंगी शॉपिंग्स करते हैं, महंगे होटल्स में जाते हैं और होटलिंग करते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि ये तो वीआईपी रूम भी अपने लिए ले सकते थे, और वहाँ बच्चे की पैदाइश आराम से हो जाती, सुकून से हो जाती। यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं थी, वहाँ एटलीस्ट बैठने की जगह भी प्रॉपर मिल जाती, और ये ख़ुद भी ज़रा आराम से होती। लेकिन आपने नोट किया, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में गई हैं और किस किस्म का वो कमरा था, कोई ना बैठने की जगह ना उठने की जगह, मरीज़ भी बेचैन, और वो सारा पैसा मतलब इन्होंने अपनी हेल्थ पे नहीं लगाया। होना तो ये चाहिए था किसी अच्छे हॉस्पिटल में ये अपने चेकअप वगैरह रखती और फिर वहीं पे डिलीवरी भी करवा लेती। लेकिन इन्होंने जहाँ हेल्थ की बारी आई तो इन्होंने एक छोटा मोटा सा अस्पताल लिया और वहीं से अपना सारा कुछ करवा लिया। और लेकिन भाई व्यूज़ भी चाहिए थे, तो भाई व्यूज़ चाहिए थे तो वो ख़र्चा पानी भी उस अच्छे हॉस्पिटल के रूम का निकल ही आता जहाँ पे इतनी मेहनतें की। और बस क्या कहें, इन लोगों की अक्ल बाज़ चीज़ों में काम नहीं करती कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।